नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपने सारे काम बड़े ही सरलता से और बहुत ही आराम से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारा नित्य किसी न किसी विषय को लेके हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, समझते हैं कि उन विषयों का अपना एक क्या महत्व है, उनकी अपनी क्या रिक्वायरमेंट है और उसके लिए हम कितना काम करते हैं, ये काफी मैटर करता है। तो जैसे आज हम बात करेंगे कि जो हमारा धर्म है, तो आधुनिक समय से पहले जो धर्म होता था वही हमारा संविधान होता था, वही कानून होता था। लेकिन आज के समय में, आधुनिक युग में चीजें बदल गई। अब वो क्या हो गई हैं, तो हमारा जितना भी कानून है और संविधान है वो इस बात पे आ गया है कि मानवतावाद, बुद्धिवाद और तर्क, जो एक तार्किक क्षमता वाली सोच होती है, तर्कवाद, उस पे टिक गई। क्योंकि पुराने समय में जितने ग्रंथ लिखे गए हैं उनका अपना एक मैकेनिज्म था, उनका अपना एक तरीके का फ्लो था। ये कह सकते हैं कि उनकी अपनी एक इंडेक्स था कि उन्हें इसी तरीके से जो है चीजों को बनानी है। जैसे आप देखेंगे कि जो पुराने टाइम के धर्म थे उनमें चमत्कार का बहुत ज्यादा उल्लेख मिलता है। अब चमत्कार, तो मेरा मानना है कि चमत्कार ऐसी कोई चीज होती नहीं है। चमत्कार बस एक वो आर्ट होता है। आप जादूगरों को देखते होंगे तो जादूगर कोई चमत्कारी नहीं होते, लेकिन वो ऐसी कला जानते हैं, ऐसा आर्ट जानते हैं और वो काफी समय के प्रैक्टिस के बाद आता है। वो प्रैक्टिस उस पर बहुत समय तक करते हैं, फिर उसमें वो एक्सपर्ट होते हैं और फिर वो ऐसी चीजें करके दिखाते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ऐसा क्या अचरज कर दिया। तो उसी फॉर्म में आप देखते होंगे कि जो ओल्ड जो पुरानी धर्मशास्त्र हैं उनमें काफी ज्यादा चमत्कारों का जो है जिक्र हुआ है। तो जो पुराना हमारा धर्म था उनमें उसी चीजों को कहानियों के रूप में हमें जो है समझाया गया, बताया गया। अब वो कहानियां हमारे बचपन के लिए तो ठीक थी, जब हम छोटे थे तो उन कहानियों को सुन के हमें अच्छा लगता था और जो चीजें मानने योग्य थी हम मानते भी थे। लेकिन समय के साथ साथ जब चीजें लोग प्रश्न किए और एक उनमें बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ, तो उसमें ये जितनी भी चमत्कार वाली चीजें हैं इनका खंडन होने लगा। जब से साइंस आया, जब से विज्ञान आया, तब से उन सारे अंधविश्वासों का खंडन करने लगा। और जब खंडन स्टार्ट हुआ तो जो रूढ़िवादी लोग थे और जो पुराने टाइम के लोग थे, तो उन्हें उस धर्म पे खतरा होने की वजह से उस चीज को लेके वो साइंस के जितने भी बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, आप उन पे पढ़ेंगे और देखेंगे तो उन्होंने जब उन चीजों का खंडन किया तो बाद में इन्हीं पुरोहितों और इन्हीं जो धर्म से संबंधित लोग थे कि मेरा धर्म खतरे में पड़ जाएगा अगर ये अपने हिसाब से चीजें करेंगे, तो वो फिर क्या करने लगे कि इस चीज का विरोध करने लगे और वो साइंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लेकिन साइंस जब खंडन करने लगा तो जो इंसान के सामने सच बात आने लगी तो वो धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करने लगे और एक्सेप्ट करने के साथ साथ वो चीजों को जानने लगे, समझने लगे। जैसे कि हिंदू धर्म में आज भी जो है सूर्य की जो है पूजा होती है। वो अब वही बात हो गई कि हर धर्म में कुछ बातें ऐसी हैं और इतनी अच्छी है कि उन्हें आज भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म में आप अक्सर देखते होंगे कि लोग सुबह उठ के सूर्य को नमस्कार करते हैं और नहाने के बाद जल अर्पण करते हैं। तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि सूर्य हमारे लिए एनर्जी प्रदान करता है, हमें अन्न प्रदान करता है, उसी की एनर्जी हम जो है कंज्यूम करते हैं, खाते पीते हैं। अब
आप एक ये देखे होंगे कि सूर्य जो है एक तरीके से आपकी चेतना है, आपकी ऊर्जा है, उसी ऊर्जा से आप जीवित हैं। तो इसका अगर हम तार्किक बात करें कुछ चीजों को लेके, जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें एक चौपाई की एक लाइन है कि बाल समय रवि भक्ष लियो। उसमें हनुमान जी की चर्चा होती है कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। तब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो बोलते हैं कि एक बंदर, मतलब कि हनुमान जी सूरज को कैसे निगल सकते हैं, मतलब वो जब साइंस ऑफ व्यू से देखते हैं तो उन्हें लगता है ये कैसे पॉसिबल है। तो यहां पे उसका जो तार्किक और जो एक लॉजिकल वे में बात करनी है, तो यहां पे उसका ये मतलब है कि बाल समय रवि भक्ष लियो। बाल समय मतलब कि जब हनुमान जी छोटे थे, बाल्यावस्था में थे, तब आप जब बाल्यावस्था में होते हैं तब आपकी जो चेतना है, जो आपकी समझदारी है, जो आपका विवेक है, वो शून्य अवस्था में होता है, वो खत्म होता है। आप देखते होंगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें वो समझ नहीं होती, बिल्कुल सिंपल से भोले से होते हैं और जो भी बात होती है वो कह देते हैं। उनमें किसी भी तरीके की कोई चालाकी नहीं है, किसी भी तरीके का कोई द्वेष नहीं है, न किसी के प्रति किसी भी तरीके का उनके अंदर ऐसा न दोष है, न ऐसा गुण है कि कोई किसी को प्रभावित करें या किसी को चोट पहुंचाए। जो है बस वो है। तब उसमें ये बात आती है कि बाल समय रवि भक्ष लियो, मतलब कि जब व्यक्ति बाल्यावस्था में होता है तब जो सूरज है, जो चेतना है, उसको वो क्या करता है कि निगल चुका होता है, मतलब चेतना को, समझदारी को वो खत्म की अवस्था में होता है। तो वहां पे उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है बौद्धिकता के तर्क पर, वो ये बताती है कि जब व्यक्ति छोटा होता है, बाल्यावस्था में होता है, तब उसकी समझदारी शून्य होती है, और जब वो धीरे धीरे समय के साथ बड़ा होता है तब उसके अंदर वो समझदारी डेवलप होती है और वो हर चीज को एक नैतिकता के दृष्टि से, तार्किक दृष्टि से इन सब चीजों को सम्मिलित करके वो आगे बढ़ता है। So you can't say that the things are very simple. The things are very very complex. और अगर आप इसमें घुसोगे एंड जानने की कोशिश करोगे, मेरा भी यही मानना है कि आपको कोई भी चीज मानना नहीं है, आपको जानने पे जानना चाहिए। भगवान को मानना एक अलग बात है और जानना एक अलग बात है। जैसे होता है कि लोग पूछते हैं कि भगवान होते हैं या नहीं होते, तो आज तक किसी ने भगवान को जान नहीं पाया या देख नहीं पाया। अब उसमें ये दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं कि जो भगवान से, भगवान हैं, ये आस्था होती है बात की कि है, वो आस्था है, वो उनका विश्वास है कि हाँ भगवान है। एक लोग होते हैं कि मुझे नहीं पता कि है कि नहीं, लेकिन मैं वो उनका एक अपना आस्था नहीं होता, बस ये होता है कि मैं ट्राई करूंगा उनको जानने की कि उनमें वो कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, वो मतलब एक जानने की कोशिश होती है। तो इसमें जो आस्तिक और नास्तिक होने का फर्क होता है, ये अपना अपना विश्वास होता है, अपना अपना आस्था होता है। तो इसमें यही बात समझाने की कोशिश करी गई है कि उस चीज को आप कैसे समझते हैं, उस चीज को कैसे आप जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप एक व्यक्ति, जैसे सांकेतिक कुछ चीजें होती हैं, अगर उन सांकेतिक चीजों को अपने भौतिक अवस्था में अपने सामने देखने की कोशिश करेंगे तो वो आपको समझ में आएगी, गहरी चिंतन करेंगे। जैसे एक व्यक्ति होता है, उसका एक सिर्फ सिर होता है, और सिर्फ एक सिर होने के साथ साथ उसकी जो सारी इंद्रियां हैं, सारे सेंसेस हैं, वो इतने हावी होते हैं कि उसका ना अपने इंद्रियों पर कंट्रोल होता है, ना मन पे कंट्रोल होता है, और वो सब कुछ
उसी के कारण बर्बाद कर देता है। तो इसमें अगर एक सांकेतिक भाषा में देखा जाए तो रावण रावण के सोचो, इंसान के पास एक सिर है और उसकी इंद्रियां इतनी खतरनाक होती हैं, इतनी ताकतवर होती हैं कि उसको जो है भरमाए रहती है, इस माया रूपी संसार में उसको भरमाए रहती हैं। लेकिन आप सोचिए कि रावण है, रावण के पास 10 सिर है। अगर किसी व्यक्ति के पास 10 सिर हो तो सोचो वो कैसे अपने सेंसेस को और कैसे फिर वो मन को कंट्रोल कर पाएगा। तो वो जितने भी उसके सेंसेस हैं, अब एक सिर होने के साथ एक अपने इंद्रिय को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन जिसके पास 10-10 है तो सोचो कितना वो घातक हो सकता है। अब ये सब जो हमारे वेद है, पुराण है, कहानियां हैं, इनके अपने अर्थ हैं। इसको अगर आप जब गहराई से पढ़ेंगे तब इसको आप समझेंगे कि वो जो हमारे मनीषी और चिंतक रहे हैं वो क्या कहना चाहते थे। दरअसल हम ऊपर ऊपर चीजें पढ़ लेते हैं, कहानी के रूप में पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका जो एक अच्छा व्यू है देखने का, अच्छा एक समझदारी के स्तर पे जाने की बात और उसको पाने का जो अर्थ है, उसमें डिफरेंसेस होते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति का उसका अपना एक एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि उसको इंद्रियों से चेतना की ओर जाना है, सेंसेस टू कॉन्शियसनेस। अगर वो उस रास्ते पे जाएगा, उस रास्ते पे चलेगा और उसमें समय के साथ साथ बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन उस पर अगर वो चलता गया तो एक समय उसको वो विजडम प्राप्त होगी, उस चेतना स्वरूप में आएगी। और ये चेतना रूपी जो स्वरूप है इंसान का, एक पहले वाले इंसान से भिन्न होना, इसी पे तो काम करना है। यही तो एक व्यक्ति का जो है साधना का विषय होना चाहिए। क्योंकि आप जितने भी सांसारिक वस्तुएं हैं, जितने भी सांसारिक कार्य हैं, अगर उसको करने गए तो इतने सारे हैं कि आप खत्म ही नहीं कर सकते। और अक्सर होता है कि लोग बहुत सारे काम करते हैं और उसको करने के बाद समय के साथ वो उससे उबने लगते हैं और थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनको वो सफलता नहीं मिलती जिसकी वो तलाश में रहते हैं। हर कोई अंदर से खाली रहता है, एम्प्टी रहता है और लोनली रहता है। आखिरकार उसको तभी मुक्ति मिलती है जब उसकी सांसें बंद होती है, लेकिन उसके पहले तो वो खोया हुआ है, उसके पहले तो वो मूर्छा में है। इस मूर्छा को खत्म करना ही हर एक व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए, उसके प्रति उसका एक समर्पण होना चाहिए। और ये चीजें हमें उसी ओर अग्रसर करती है जहां पे व्यक्ति को मोक्ष के द्वार पर पहुंचाती है, मुक्ति के द्वार पर पहुंचाती है। तो आशा करते हैं कि इस चर्चा का जो उद्देश्य है वो आप ग्रहण किए होंगे, इस पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, समझेंगे। क्योंकि ये समझने वाली ही चीज आपके चिंतन पर निर्भर करती है। क्योंकि जब आप किसी चीज को लेके मनन करते हैं, आजकल क्या हो रहा है कि किसी भी सिचुएशन है, कैसा भी माहौल है, कहीं भी आप खाली बैठे हैं तो आप फोन स्क्रॉल कर रहे हैं। इससे आपकी जो चिंतनशीलता है उसमें कितनी कमी आती है कि आप किसी भी वस्तु को एकाग्रता से, फोकस से गहरी चिंतन में जा ही नहीं पाते। उसके प्रति जो संवेदना है, करुणा है या उसके प्रति एक जागरूकता है, उसमें आप पहुंच नहीं पाते। और वो आपको करना होगा, तभी चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप बातों को समझे होंगे और मैंने भी इस वीडियो के माध्यम से इन बातों को जस्टिफाई किया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा और इस चर्चा का जो विषय है और जो एक उद्देश्य है, मिशन है कि हमें एक
समाज में सही स्तर की एक बातचीत का और वाद विवाद का स्तर बढ़ाना है, उसमें आप भी सहयोग करेंगे तो आप इसके बारे में अपने दोस्तों के साथ या परिवार के साथ किसी के साथ चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बात अच्छी लगी होगी और हमारी आपकी तो मुलाकात होती रहती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।